बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम जानते हैं चोटी एक बहुत छोटी जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत छोटा पैदा किया है। ये चोटी किसी के घर में जाते हैं, किसी के दुकान या मकान में जाते हैं, लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने चोटियों के नाम से एक सूरत कलाम पाक में मुकर्रर फरमाया है। चोटियों को अरबी में नमल कहते हैं और कलाम पाक में इस सूरत का नाम भी नमल है। और जिस घर में चोटियां निकलती है उस घर वाले तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं चोटियों को निकाल बाहर करने के लिए। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस घर के बारे में एक बहुत अजीब हकीकत बयान करने वाले हैं जिस घर से चोटियां निकलना बंद नहीं होती। लेकिन ये हकीकत जानने के बाद चोटियों के साथ आपकी जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। इस हकीकत और राज को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अब तक हमारे चैनल इस्लामिक दीनी सीरत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस राज और हकीकत को जानने से पहले हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चोटी का वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे में बैठकर अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा एक चोटी आई और उसके मुंह में दाना है और वो चोटी आहिस्ता आहिस्ता दरिया की ओर जाने लगी। जब वो चोटी दरिया के किनारे में पहुंच गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां पे एक अजीब मंजर देखा और देखा कि दरिया के अंदर से एक मेंढक बाहर आई और उसने मुंह खोल दिया और वो चोटी उस दाना को लेकर मेंढक के मुंह के अंदर चली गई और वो मेंढक मुंह बंद करके वापस डुबकी लगा दी। फिर कुछ देर के बाद दरिया से मेंढक बाहर आया और उसने मुंह खोला और वो चोटी मेंढक के मुंह से बाहर आ गई। और उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक फर्क महसूस किया। देखा कि वो जो चोटी दाना लेकर गई थी अब वो दाना नहीं है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदा परिंदा जानवर सबकी बोली जानते थे, सबके साथ बातचीत किया करते थे। तो उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चोटी से पूछा और फरमाया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे थोड़ी देर पहले मुंह में दाना था, अब वो दाना कहाँ है और तुम मुंह के अंदर क्यों गई और वहाँ से बाहर क्यों आई? तो चींटी कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, दरिया के अंदर एक पत्थर है और उस पत्थर अंदर से खाली है और वो दरिया के बहुत नीचे हैं और उस पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने एक कीड़ा पैदा फरमाया जो कभी बाहर नहीं आ सकती, अपनी तलब के लिए अपने रिज्क के तलाश के लिए बाहर नहीं आ सकती। और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर फरमाया और ये जो मेंढक है वो अपने मुंह के अंदर से मुझे लेके जाता है और उस पत्थर के सुराख के वहाँ जाकर मुंह खोलता है, मैं उसे दाना देती हूँ, फिर मैं वापस लौट आती हूँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम वहाँ जाती हो तो उसकी बातें तुमने सुनी? चोटी ने कहा, हाँ मैं रोज सुनती हूँ। वो कहता है कि ऐ अल्लाह ताला, जिसने मुझे दरिया के अंदर पैदा किया और मुझे भूखा नहीं रखा, तेरे रहमत से खाली नहीं रखा, तूने मुझे नहीं भूला, तो दुनिया में तेरे बंदों को भी तू याद रखना, उसे ना भूलना। प्यारे दोस्तों, यही था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चोटी का दिलचस्प वाक़या। अब हम आपको घर से ज़्यादा चोटियों का निकलने का वजह और उस चीज़ का इशारा क्या है मैं आपको बताता चलूँ। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चोटियां ज़्यादा निकलती हैं उस घर में बहुत ज़्यादा रिज्क है। अल्लाह ताला ने उस घर में बहुत ज़्यादा रिज्क दे रखा है। जितनी ज़्यादा चोटियां निकलेंगी आपके घर में उतने ज़्यादा ही रिज्क आएगा और रिज्क आपके घर में भी है, क्योंकि ये जो चोटियां हैं ये अपने हिस्से का खाना खाने आती है। इसीलिए तो फरमाया कि जब आप कुछ खाओ और आपके हाथ से या फिर मुंह से कोई चीज नीचे गिर जाए तो वो चोटियों के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चोटियों का रिज्क है, उसका खाना है।
اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، اور ہمارے گھر کے ماں بہنیں ان چونٹیوں کو بھگانے کے چکر میں زہریلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تاکہ گھر سے چونٹیاں ختم ہو جائے۔ آج سے خدا را آپ کے گھر سے چونٹیوں کو برے طریقے سے نہ بھگائیں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ رزق ہے، اور یہ اپنے حصے کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اور یہ تو آپ کے گھر کے رزق اور برکت اور دولت بڑھنے کی اشارہ کرتی ہے۔ دوستو، اب آپ نے چونٹیوں کے گھر سے نکلنے کی وجہ اور راز جان لی ہوں گی، اور چونٹیوں کو کیوں نہیں ماریں گے اس کی وجہ بھی جان لیا ہوگا۔ اور ہمارے آج کل کے بھائی اور بہنیں ایک غلط فہمی کا شکار ہے، وہ کہتے ہیں کالے جو چونٹی ہوتی ہیں جو نقصان بالکل نہیں پہنچاتا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور لال جو چونٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو وہ شیطان نے بنایا ہے۔ برائے مہربانی ایسے برے خیالات سے آپ دور رہیں، کیونکہ ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، شیطان کی بس کی بات نہیں کہ وہ کوئی چیز کو پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چونٹیوں کا اور ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگل کی طرف گزر ہوا، اور جب پہاڑ کی چوٹی میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں بہت دور سے آواز آئی۔ ایک چوٹی اپنی ساتھی سے کہنے لگی، اے میرے ساتھیوں، تم لوگ جا کے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہے ہیں، ان کے پیروں تلے تم روند جاؤ گے، اس لیے تم جلدی سے جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چوٹی کا نام ہرمس تھا، اور وہ تھی بھی لنگڑی، اور اسے خدشہ ہوا، ڈر گئی کہ وہ روندی نہ جائے۔ چونٹی کی ساری باتیں سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیے، اور یہی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا دوسرا واقعہ۔